वक्त नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर है और राष्ट्रीय कार्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रदेश के जो लोग हैं वो भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष स्वयं इस वक्त मौजूद हैं। और अभी कुछ देर पहले ये तमाम सारे लोग प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इनकी मुलाकात बहन कुमारी मायावती जी से हुई है और कुछ ज्वाइनिंग्स हुई हैं। क्या पूरा मामला है इसके बारे में हम आपसे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी खुद बताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आज का एजेंडा क्या था, क्या बातचीत हुई है, किसकी ज्वाइनिंग हुई है और आगे की ज्वाइनिंग्स को लेकर के क्या रणनीति है, क्या रूपरेखा है? देखिए, आज भाई हमारे कोकब भाई हैं जी, जो हमारे कुर्सी निदूरा ब्लॉक के, इनके पिताजी लगभग 22 वर्ष तक ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। ये भी 5 साल रहे हैं और आज इन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफ़ा दे करके बहुजन समाज पार्टी के सदस्य ग्रहण किए हैं, जिनमें हमारे साथ जो नेता विधान पार्षद रहे हैं इस अयोध्या मंडल और आजमगढ़ मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं माननीय दिनेश चंद्रा साहब, वो भी मान्य बहन जी के यहाँ हम सभी लोग साथ में गए थे। इधर हमारे भाई मदन राम जी हैं जो आजमगढ़ और इधर अयोध्या मंडल के आप भी मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं। इधर हमारे चेयरमैन साहब हैं मऊ के, और इधर अजय कुमार गौतम जी कोऑर्डिनेटर हैं, दिग्विजय जी प्रभारी हैं, तमाम हमारे जिम्मेदार साथी, पूर्व जिलाध्यक्ष इधर बगल है राजेंद्रपुर प्रमुख जी हैं, सभी जिम्मेदार साथी यहाँ मौजूद हैं। हम लोग गए थे और बहन जी से मुलाकात की है और इन्होंने बहन जी से मिल करके बहन जी के सामने आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और इन्होंने बहन जी से ये वादा किया है कि बहन जी हम अपने क्षेत्र में पहुँच करके फिर कुछ दिनों बाद हज़ारों की संख्या में जो इनके साथ लोग समाजवादी में थे उनको सब के साथ ही बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। समाजवादी पार्टी का आपने ख़ास तौर पर बात करें कुर्सी की, बाराबंकी की, तो एक बड़ा पिलर आप लोगों ने तोड़ा है और लगातार समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है जी। और आप खुद ए को उधर से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और उधर से क्या भाजपा से भी आप ए को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं एक अभी ठाकुर साहब का उधर होर्डिंग आपके कार्यालय पे लगा है, एक इधर तिवारी जी का लगा हुआ है और आज जो बहन जी का सुबह सुबह ट्वीट आया उस फिल्म को लेकर के और उसमें जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया वो बड़ा चौंकाने वाला है। तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने चुनाव से पहले अपनी पूरी रणनीति जो 24 में उन्होंने नहीं बदलने की बात कही थी वो एक बार फिर से बदल दी। कई क्वेश्चन हो गए आपके एक साथ जी। पहले आपने कहा सपा का पीडीए, उनके पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस। उसमें ना तो पिछड़ा की जगह है ना दलित की जगह है। और जो ए से अल्पसंख्यक बोलते हैं तो मुस्लिम तो कभी कहते नहीं, अल्पसंख्यक में तमाम लोग आते हैं। वो ए से कभी आधी आबादी बोलते हैं, कभी ए से अगड़ा बोलते हैं, कभी ए से आदिवासी बोलते हैं, कभी अल्पसंख्यक बोलते हैं। अल्पसंख्यक में तमाम ऐसे समाज हैं जो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन मुस्लिम समाज का तो नाम वो लेते नहीं हैं। अभी हमारे जो प्रमुख जी हैं से आप पूछिएगा, इधर चेयरमैन साहब भी हैं, ये बताएंगे। आज उत्तर प्रदेश की आम जनता 7 से 12 तक बहन जी की सरकार को देखा है, 12 से 17 तक समाजवादी को देखा और 17 से अब तक भाजपा को। उत्तर प्रदेश की आम जनता जो है वो माननीय बहन जी की सरकार को पुनः वापस चाहती है, क्योंकि बहन जी की सरकार में शिक्षा के नाम पर चाहे 5000 प्राथमिक विद्यालय खोलने का मामला रहा हो, चाहे सैकड़ों संख्या में हाई स्कूल इंटर कॉलेज खोलने का मामला रहा हो, चाहे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बहन जी खोला हो, जो शिक्षा में इस प्रदेश को अग्रणी किया बहन जी ने। और रोजगार में जो सरकार में बहन जी ने सरकार के माध्यम से पुलिस की भर्ती, मास्टर की भर्ती, आंगनबाड़ी की भर्ती, कार्यकर्त्री की भर्ती, सफाई कर्मी की भर्ती, गार्ड की भर्ती, और मुख्य बात रही किसानों की, किसानों को भी सबसे ज़्यादा गन्ने का दाम देने का बहन जी ने काम किया। और जो व्यापारी है वो चाहता कानून का राज हो, तो बहन जी की सरकार में कानून का राज चल रहा था। इसलिए आज उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के लोग चाहते पुनः बहन जी आएँ, और इसके लिए चाहे वो एससी हो, एसटी हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, चाहे सबड़ हो, वो सभी लोग एक तरफा माननीय बहन जी को 27 में सरकार बनाना चाहते हैं। इसी कड़ी में सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़ी तेजी में जुड़ रहे हैं और हम दलों का गठबंधन नहीं करेंगे, माननीय बहन जी ने बोल दिया है, लेकिन हम जनता का गठबंधन तैयार कर रहे हैं। और जब जनता का गठबंधन मेरे पास हो जाएगा, दलों के पास कुछ बचेगा नहीं। आज एक बहन जी ने ट्वीट किया, उसी में मैंने सवाल किया था। जो ट्वीट किया उन्होंने एक फिल्म को लेकर के किया जो ब्राह्मण समाज के ऊपर बनी हुई थी और उसमें कुछ डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। उस ट्वीट के बाद एक असर ये हुआ कि उस फिल्म के जो निर्देशक हैं उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी है और उसका टाइटल चेंज करने की बात कही जा रही है, दावा ऐसा किया जा रहा है।
मैं ये जानना चाहता हूं कि चाहे यूजीसी पर बहन जी के स्टैंड की बात हो अचानक से, और आलोचना भी हुई बहन जी के इस ट्वीट पर, तमाम सारे लोगों ने लिखा भी कि बहन जी ने अचानक से इस तरीके का ट्वीट किया, और ख़ास तौर पर ओबीसी और एससी समाज के जो लोग हैं वो नाराज़गी भी उनमें हुई, तमाम सारे लोगों में देखा गया। आप इस मूव को कैसे देखते हैं? नाराज़गी नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि मान्या बहन जी बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के संविधान पर चलती है। इस देश में बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है जो बाबा साहब संविधान को ईमानदारी लागू कराना चाहती है। क्या बाबा साहब ने अपने संविधान में इस देश में रहने वाले किसी भी जाति धर्म समाज के साथ भेदभाव किया है? क्या किया है? नहीं किया है। ठीक बात। जब नहीं किया है तो बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब संविधान के विचारों पर चलती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस देश में रहने वाले किसी भी जाति धर्म समाज के साथ भेदभाव नहीं करती है। मानव साहब का नारा था, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन समाज पार्टी का नारा है, सबने हिता सबने सुखा है, और ये बाबा साहब ने दे करके गए हैं। संविधान में बाबा साहब ने सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का अधिकार दिया है। इसलिए मान्य बहन जी बाबा साहब संविधान पे बराबर चलती हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी भी सब समाज का ध्यान रखती है। हमारे साथ जिनकी ज्वाइनिंग आज हुई है उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे आप अपना नाम बताइए, आप अपने बारे में बताइए, और समाजवादी पार्टी आपने छोड़ी क्यों, ये भी बताइए। देखिए, मेरा नाम तालिब है। हाँ और कोकब से ज़्यादा कहे जाता हूँ जी। मैं बाराबंकी के एक विधानसभा के एक छोटे से गांव कुर्सी का रहने वाला हूँ जी। ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, सामाजिक आदमी हूँ मैं। ये तो अध्यक्ष जी का बड़प्पन है कि मुझे नेता कह रहे हैं, मैं नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता ही हूँ। और शिवपाल जी के साथ जब उन्होंने अलग पार्टी बनाई तो उन्होंने मुझको बुलाया और बाराबंकी का ज़िला अध्यक्ष मुझे बनाया। बाराबंकी का मैं वहाँ पे उनकी पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष रहा। मैंने शिवपाल जी के साथ काम किया, पार्टी को बढ़ाया। तो पार्टी के अंदर पार्टी के नेतृत्व के साथ काफ़ी करीब में 25-26 साल मेरे रहे हैं। तो वहाँ पे रहने के बाद इस समय मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, और ख़ासतौर से अल्पसंख्यक समाज के जो है जिससे मैं आता हूँ, और जो मूलभूत हम लोगों की समस्या है सुरक्षा की, या जिस तरीके की एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं उनकी, तो उन सब तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी समय से इंतज़ार करते रहे कि कोई हल निकलेगा, रास्ता निकलेगा। लेकिन फिर नज़र के सामने ये आया कि बहन जी मौजूदा समय में जो वोट बैंक हमारी पार्टी पुरानी जो समाजवादी पार्टी के पास था उसका वोट बैंक खिसक रहा है, और आने वाला समय जो है उसमें अगर अल्पसंख्यक समाज और ख़ास तौर से मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ लोगों की दबाव, लोगों का मांग और लोगों के दबाव के चलते मैं विवश हुआ, और मैंने कहा कि जब मेरी जनता, मेरे पूरे क्षेत्र के लोग बीएसपी की तरफ देख रहे हैं, बहन जी की तरफ किसी आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं, तो मैं बहन जी के दरवाजे पे आज खड़ा हूँ। सर, मैं 2 सवाल आपसे करना चाहता हूँ। भाजपा की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यकों का क्या हाल है, ये किसी से दबा नहीं है और ये किसी से छुपा नहीं है। आप समाजवादी पार्टी से आते हैं और आप साफ आरोप लगा रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया। क्या आप इसे मुलायम सिंह की राजनीति से अलग मानते हैं, अखिलेश यादव की राजनीति को? ये परिवर्तित राजनीति है, ये वो राजनीति नहीं जो समय होती थी। क्योंकि अगर ऐसा होता कि देखिए, तो आज एक अल्पसंख्यकों के नाम पे एक विश्वविद्यालय बना, 5 पिछले उनके कार्यकाल में करोड़ों रुपया खर्च हुआ। पूरे प्रदेश के और देश के अल्पसंख्यकों ने बड़ी उम्मीद से देखा कि एक अलीगढ़ के बाद एक दूसरा विश्वविद्यालय, एक दूसरा शिक्षण संस्थान हमारे नाम से हमारे लिए वो खोला गया है, उसका आने वाले जनरेशन्स को उसका फ़ायदा होगा। वो किन्हीं कारणों किसी सरकार में रह के वो फंस गई, उसके ऊपर तमाम आरोप लगे, काम विश्वविद्यालय में शिक्षण काम जो है बाधित हुआ। ये जिम्मेदारी थी नैतिक हमारी पिछली पार्टी की, उनको उसमें बोलना चाहिए था, उसमें उस विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान की को बचाने का काम करना चाहिए था, लेकिन वो मौन रहे। और इस तरीके से कई मुद्दे आए हैं जिस पर वो मौन रहे। मौन रहने से नुकसान अगर किसी का हुआ है तो अल्पसंख्यक समाज का हुआ है। तो मैं सिर्फ उनका मौन रहने के ऊपर और जिस तरीके से इस्तेमाल करने की बात है कि हम लोगों का सिर्फ इस्तेमाल ही होगा, हम सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पार्टी में रहेंगे, हम पार्टी के झंडे और बैनर को उठाने के लिए रहेंगे, उनके पोस्टर छपवाने के लिए पैसे भी खर्च करेंगे, और उसके बाद जब सरकार बनेगी
और जब कोई सरकार नहीं भी होगी तब भी दोनों सबक जब बनेगी तो हमको हमारे हित में काम नहीं किए जाएंगे, और जब नहीं होगी तो हमारे लिए बोला भी नहीं जाएगा। क्या आपने बताया कि बहन जी धोखा हुआ? बहन जी का क्या अंदर क्या रिएक्शन था? देखिए, बहन जी से मेरा पहला अनुभव था इतने करीब जाके उनके, और उन्होंने जिस तरीके से जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और मेरी बात सुनी और मुझको आश्वासन दिया, तो वो मुझको लगता है कि बहन जी बहुत ही, उनका स्वभाव आज पहली बार देख के मुझे लगा कि मैंने जो फैसला लिया वो देर से लिया, ये फैसला मुझे पहले लेना चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आज आप भी बैठक में थे, क्या बातचीत हुई? आने वाले वक्त में क्या स्थितियां बन सकती हैं पार्टी को लेकर के, क्योंकि चुनाव अब सालों की बात नहीं बची, अब महीनों की बात बची है। मुख्य बातें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया कि आज भाई साहब की ज्वाइनिंग थी और आपके आने से निश्चित तौर पर पूरे जनपद के साथ मंडल में भी मजबूती मिलेगी। और हम लोग चुनाव, कल माननीय बहन जी ने बड़ी बैठक बुलाई है। अब माननीय बहन जी जो दिशा निर्देश होगा चुनाव से संबंधित, संगठन से संबंधित, वो कल दिशा निर्देश देंगी, तो उसी दिशा निर्देश में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो बहुत तमाम सारे लोग हैं, हमने ये समझने की कोशिश की कि बहुजन समाज पार्टी में आज क्या हुआ, हालांकि कल क्या होगा इसके बारे में बातचीत करने के लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कल होने वाली बैठक है, ये एक ऐसी बैठक है जो निकट भविष्य में या बीते 10-12 सालों में इस लेवल की बैठक आपने शायद देखी नहीं होगी, जो मेरे सोर्स बता रहे, जो मेरी जानकारी बता रही है। कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी जिस तैयारी के हिसाब से और जिस लेवल का इस बार उसने सर्कल खींचा है, उससे एक बात साफ पता चल रही है कि चुनाव से ऐन पहले बीएसपी की ये तैयारी कम से कम पीछे 10-12 वर्षों में देखने को मिली नहीं। हमने अध्यक्ष जी से बात की, हमने तमाम सारे और लोगों से भी बातचीत की। उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।